तीन वादे। एक समय की बात है, आदित्य नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वह जंगल में भ्रमण कर रहा था और उसे बहुत प्यास लगी। वह जंगल में पानी की तलाश में गया। उसने पानी से भरा हुआ एक कुआं देखा। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने कुएं के अंदर एक आदमी, एक सांप और एक बाघ को फंसा देखा। तीनों ने आदित्य से मदद की गुहार लगाई और उसे नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। आदित्य सांप और बाघ को बाहर निकालने से थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि बाहर आने के बाद वे उसे मार सकते हैं। लेकिन बाघ और सांप ने उसे आश्वासन दिया और वादा किया कि वे उसे नहीं मारेंगे। वादे से संतुष्ट आदित्य ने कुएं के अंदर एक लंबी रस्सी फेंकी और बाघ को खींच लिया। कुएं से बाहर आकर बाघ ने कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। यदि तुम दोबारा जंगल में आओ तो कृपया मेरी गुफा में अवश्य आना। मुझे अपना वादा चुकाना अच्छा लगेगा। इसके बाद आदित्य ने सांप को कुएं से बाहर निकाला। सांप ने बाहर आकर कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैं आपकी किसी भी समय मदद करने का वादा करता हूँ। बस मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। आखिरकार उसने इंसान को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर आने के बाद उस आदमी ने आदित्य को धन्यवाद दिया और कहा कि वह एक सुनार है और जरूरत पड़ने पर किसी भी समय उसकी मदद करेगा। तीन नए दोस्त बनाकर आदित्य बहुत खुश हुआ और जंगल से बाहर चला गया। कुछ साल बीत गए और आदित्य फिर से उसी जंगल से गुजर रहा था। उसने अपने पुराने मित्र बाघ से मिलने का निश्चय किया। आदित्य को अपनी मांद में देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। बाघ ने गर्मजोशी और प्यार से आदित्य का स्वागत किया और उसे पीने के लिए ताजे फल और पानी दिया। बाद में बाघ ने उसे बहुमूल्य रत्नों से मढ़े सोने के आभूषण दिए। आदित्य ने आभूषण को सुनार के पास ले जाने और उससे सोने के सिक्के बनाने का फैसला किया। आदित्य सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार उसे पाकर खुश हुआ और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आदित्य ने सुनार को अपनी बाघ यात्रा के बारे में बताया और बाघ से मिले उपहार के बारे में भी बताया। उसने सुनार को सोने के आभूषण दिखाए और सोने के बिस्किट बनाने को कहा। सोने के आभूषणों को देखकर सुनार हैरान रह गया, क्योंकि उसने राजा के छोटे भाई के लिए आभूषण स्वयं डिजाइन और बनाए थे। छोटा भाई लापता हो गया था। राजा बहुत दुखी और निराश था। राजा ने उसके छोटे भाई के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। सुनार जो चालाक था, उसने आदित्य के बारे में गलत जानकारी देकर इनाम लेने की सोची। इसलिए आदित्य को कुछ समय आराम करने के लिए कहकर सुनार राजा से मिलने महल में गया। सुनार ने राजा को सोने के आभूषण दिखाए और कहा कि उसे अपराधी मिल गया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि अपराधी को तुरंत पकड़कर महल में लाया जाए। आदित्य, जो कुछ भी नहीं जानता था, गिरफ्तार होने से स्तब्ध था। राजा ने आदित्य से कोई भी कारण सुनने से इनकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आदित्य ने जोर से सांप का नाम पुकारा। सांप तुरंत जेल में घुस गया और पूछा, कैसे हो मेरे मित्र? आप जेल में क्यों हैं? बेचारे आदित्य ने सांप को पूरी कहानी सुनाई और उससे मदद मांगी। सांप ने आदित्य की मदद करने का वादा किया और उसके कानों में एक योजना फुसफुसाई। अगले दिन सुबह रानी को सांप द्वारा काटे जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। रानी बेहोश रही। अच्छे डॉक्टर भी कुछ न कर सके। रानी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। राजा ने रानी की जान बचाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। जेल में बंद आदित्य ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह रानी की जान बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने तुरंत आदित्य को बुलाया और उससे अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा। आदित्य ने कहा कि जब वह रानी का इलाज कर रहे हों तो किसी को भी कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजा ने तदनुसार पहरेदारों को निर्देश दिया कि कमरे में आदित्य के अलावा कोई भी मौजूद न रहे। वह रानी के कमरे में दाखिल हुआ और सांप का नाम फुसफुसाकर बोला। सांप ने तुरंत आकर रानी के शरीर से जहर निकाल लिया। रानी उठी और राजा को बुलाया। उसे स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश हुआ और आदित्य से पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। तब आदित्य ने कहा, हे राजन, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी सुने। आदित्य ने सारी घटना राजा को बताई। राजा को समझ आ गया कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसने उसकी जेल की सजा रद्द कर दी। राजा ने आगे आदित्य को सोने के सिक्के दिए और सुनार को उसके झूठ के लिए दंडित भी किया।